ये देखो बीजेपी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया ऑयल बॉन्ड और पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर पोस्ट करके। ये जो इन्होंने टेबल छापा है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल का दाम था मोदी के शासन के अंडर में 2015 से 2025 तक, वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल से 23% सस्ता था। माने इंटरनेशनली हमें कच्चा तेल 23% ऑन एन एवरेज सस्ता मिल रहा था मोदी के शासन में, लेकिन एवरेज प्राइस जो पेट्रोल का पड़ा ग्राहकों को वो 52% महंगा पड़ा। अरे भाई, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर 23% सस्ता है तेल, हमें भी सस्ता पड़ना चाहिए पेट्रोल, पर पेट्रोल का प्राइस ऑन एन एवरेज 52% हमने फालतू भरा। उसका एक एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं, ऑयल बॉन्ड भर रहे थे जी हम, तो ऑयल बॉन्ड भी समझ लेते हैं। तो भाई साहब, ऑयल बॉन्ड उपज ही बीजेपी सरकार की है, अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में। उन्होंने ही ये पॉलिसी प्रपोजल रखा और उन्होंने ही सबसे पहले 9,000 करोड़ की बॉन्ड इशू कर दी। कब? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम मात्र $25 बैरल था। ये फिगर याद रखना, $25 बैरल। उसी टाइम पर 9,000 करोड़ की बॉन्ड इशू कर दी। और इसके पीछे थिंकिंग क्या थी? थिंकिंग ये थी कि भाई हमें ग्राहकों को राहत देनी है पेट्रोल के प्राइसेस में, लेकिन उसके लिए कैश में सब्सिडी देनी पड़ेगी। वो पैसा अगर हम सब्सिडी में देंगे तो उसको डेवलपमेंट में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन राहत देनी है ग्राहकों को, तो क्या करें? तो ऑयल कंपनियों को अभी एक बॉन्ड पकड़ा दो कि हम आपको पेमेंट बाद में देंगे, ग्राहकों को फायदा अभी मिल गया। मीनवाइल उस पैसे को हम अपनी डेवलपमेंट में लगाएंगे, और जब हम थोड़े रिचर कंट्री हो जाएंगे तब हम अफोर्ड कर पाएंगे इस खर्चे को पे करने का। अभी लेकिन राहत दे दो। ये पूरा आइडिया था ही बीजेपी का, और उन्होंने ही स्टार्ट करा इसको। लेकिन वो आने वाले चुनाव हार जाते हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो उनकी सरकार नहीं आई, आती तो वो दोबारा ऑयल बॉन्ड इशू करते हैं। यूपीए की सरकार आ गई, और यूपीए की सरकार आने के बाद आप देखो $25 बैरल के डबल से नीचे तो प्राइस ही नहीं है पूरी कांग्रेस सरकार के दौरान। उससे नीचे प्राइस ही नहीं है। तो मनमोहन सिंह सरकार ने भी ऑयल बॉन्ड इशू करी, लेकिन 2010 तक आते आते वो भी थक गए इससे। उन्होंने कहा भैया बहुत हो रहा है, इसको खत्म करो सिस्टम को। तो 2010 के बाद से पेट्रोल का प्राइस डीरेगुलेटेड हो गया। तो ये आइडिया ऑयल बॉन्ड का था किसका? बीजेपी का। कंटिन्यू करा यूपीए ने, और यूपीए ने इसको खत्म कर दिया फिर। अब उसके बाद आप देखोगे 2010 के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम $100 से ऊपर। उसके बाद भी पॉलिटिकली काफी कॉस्ट कराई कांग्रेस को, पर वो ऑयल बॉन्ड की पॉलिसी में वापस से नहीं गए। मोदी सरकार जैसी आती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम और कम हो जाता है, उनको फायदा मिल जाता है इसका। लेकिन क्या वो दाम करते पेट्रोल का कम? नहीं करते, बढ़ा देते और ज्यादा। तो ऐसे डीरेगुलेशन के बाद 2010 से 2014 के अगर आप एवरेजेस लोगे पेट्रोल प्राइसेस के और क्रूड ऑयल प्राइसेस के, और उसको कंपेयर करोगे मोदी के कार्यकाल से, तो आपको पता चलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम ऑन एन एवरेज 35% गिर गया मोदी के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद भी पेट्रोल का प्राइस ऑन एन एवरेज 27% बढ़ गया ग्राहकों के लिए। अरे भाई, 2010 से 2014 तक जो एवरेज पेट्रोल का प्राइस था 64 रुपए, अगर वो ही रहता थ्रू आउट मोदी ईयर्स, तो भी ऑयल बॉन्ड का अमाउंट आराम से कवर हो जाता। लेकिन इन्होंने एडिशनल टैक्स लगा के लूट मचा दी और जनता का बेवकूफ बना दिया। ऑयल बॉन्ड भर रहे हम तो, ऑयल बॉन्ड भर रहे तो 120 कर दो फिर तेल का दाम।